राम राम दोस्तों। एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन उसे 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और एक कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना वे दोनों एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब कभी कौवा घोंसले के बाहर उड़कर जाता तो कौवी उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती थी। जब तक कौवा वापस नहीं आ जाता था तब तक वह कुछ भी खाती नहीं पीती थी। एक दिन की बात है, कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कौवी उसके इंतजार में काफी देर तक बैठी थी। कुछ देर के बाद वापस कौवा आया और चुपचाप आकर के अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस तरह की हालत को देखकर कौवी उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। कौवा कहने लगा, बात कुछ नहीं है। लेकिन कौवी जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार कौवी के जिद करने पर कौवा कहने लगा, अगर तुम मुझसे कुछ जानना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा, किसी राज्य में एक राजा और रानी दोनों रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधा थी। घोड़े, दास दासियां, अनेक तरह की धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी हमेशा बहुत चिंतित रहते थे। वे हमेशा उदास रहते थे। राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र जप तप किए, अनेक तरह के पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है, राजा और रानी यह सोच करके बड़े ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का वारिस कौन बनेगा, इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, हमारी प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में रहते थे। उनको खाने पीने की भी सूध नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह की बात है, राजा के दरबार में एक साधु आते हैं। साधु के आने की सूचना लेकर दासी रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर के आती है और साधु की झोली में वो चावल डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देख करके साधु उससे पूछता है कि रानी क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं। रानी साधु को जो भी बात थी वह सब रोते हुए बता देती है। साधु को रानी पर दया आ जाती है। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहते हैं कि चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। वह पुत्र मात्र 14 साल तक ही आपके पास रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे ऊपर आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते ब्राह्मण ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिए और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कह करके साधु वहां से चले गए। उन साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और अपनी संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से मरी पड़ी इच्छा है वह भी जीवित हो जाएगी। कौवा कहने लगता है कि उस रात अपना सारा काम काज कर खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर के सारी बात बता दी। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बना करके खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तप किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या। उस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया है तो यह भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छा पूरी कर दे। उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। यदि उसका हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी दोनों स्नान करते हैं और फिर स्नान भगवान का नाम लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खीर को खा लेते हैं। इसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है
उस पर राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। राजा रानी से कहने लगता है कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। 9 महीने पूरे हो गए। रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके चेहरे पर तेज था, मुखमंडल चमक रहा था। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलाया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे, हे महाराज, यह जो पुत्र है इसकी आयु केवल 14 साल तक ही है। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। बेटे की हर ख्वाहिश को, हर जिद को वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की मुराद पूरी कर दी। इसको वह हमेशा अपना किस्मत मानते थे। राजा का पुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई में राजशास्त्र की विद्या और घुड़सवारी आदि का ज्ञान करवाते हैं। राजा अपने पुत्र को कुल 12 विद्याओं का शिक्षण करवाते हैं। जब वह सभी शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है और एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके राजा उस बालक की शादी करवा देते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 14 साल का होता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है कि हे पिताजी, अपने राज्य में मैं घूम करके पूरा राज्य देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज दरबार और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 14वां वर्ष शुरू हो चुका था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी ला करके बेटे से कहता है, हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना भी जरूरी है। कल मेरे बाद इस राज्य का राजा तुम्हें ही तो बनना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन की बात है, राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और उस रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ समय ही शेष रह गया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। रानी देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार है ही नहीं। महल में सब जगह खोजती है पर वह कहीं नजर नहीं आता। क्या करे, किससे कहें, वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती हैं कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। रानी इस तरह के व्यवहार को देख करके अपने पति के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। वह उदास रहने लगती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है और किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन पूछने में उसे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति गुस्सा हो जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी मर्यादा बीच में आ गई। सोचने लगती है, इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से मन ही मन वो अपने आप को कोसती रहती है। इस चिंता में उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे एकदम से वह दुबली पतली होकर कमजोर हो जाती है। एक दिन की बात है, उस राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आ गई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, चिंता में तुम सूख कर कांटा होती जा रही हो। रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो राजपुत्र है ना, वह हर रात को बिस्तर से उठ करके कहीं और चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है, कौन उसकी प्रेमिका है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी है। इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है, इसलिए सुख करके मैं कांटा बन गई हूँ। छोटी रानी की बात सुनकर के बुढ़िया को एक उपाय सूझता है। वह कहती है, बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना
कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है और किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। इस पर छोटी रानी कहती है अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। तो वह बुढ़िया कहती है नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा करके उस पर छिड़क देना। इससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। छोटी रानी बुढ़िया के कहे अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव कर देती है और उस पर थोड़ी सी मिर्ची लगा देती है। लेकिन उस रात थोड़ी देर बाद जागने के बाद रानी को नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के आती है, उसके महल में पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तुम देख पाई क्या तुम्हारा पति कहाँ जाता है। तो छोटी रानी कहती है अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्ची लगा लेना। रानी वैसा ही करती है, परंतु उस रात वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठ करके बाहर निकलने के वक्त तक ही जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन जब वह बुढ़िया फिर से आती है और रानी से पूछती है तो रानी रो रो कर कहती है कि अम्मा, आज भी उसकी पहरेदारी में ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना। और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक करके उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती चली गई। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात की 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो बुढ़िया के कहे अनुसार रानी पति के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, मुझे बताओ, इसके बाद में जाना। पत्नी को इस तरह से देख करके वह राजपुत्र उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर मैंने यह बात तुम्हें बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, ना मिल पाओ तो, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हो, क्या करते हो और किससे मिलते हो, यह पहले मुझे बता दीजिए। वह राजपुत्र अपनी पत्नी की जिद के आगे असहाय हो जाता है और पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती है। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होने वाला था, 15वां साल लगने वाला था। राजकुमार कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देख करके कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को तुम दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। अपने दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कह करके दाएं हाथ में पड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजपुत्र था एकदम से सफेद घोड़े में बदल जाता है, जिसके लंबी गर्दन, बड़ा सा शरीर होता है। वह घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देख के एकदम से घबरा जाती है। पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी, रानी वह बात भूल जाती है और उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से हिन हिना करके बाहर चला जाता है। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है क्योंकि वह घोड़ा वापस नहीं आता है। वह खुद को कोसने लगती है, लेकिन उससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। जब सुबह होती है तो महाराज और महारानी को सब बात पता चल जाती है। उन्हें भी बहुत दुख होता है। वे बेटे के वियोग में बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा, वे बस यही सोचते रहते हैं। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन राजपुत्र का अब तक कोई अता पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी जिद के कारण पति के गायब हो जाने से सोच सोच के खुद ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी भी तरह से ढूंढ करके उसे वापस जरूर घर लेकर आऊंगी। एक दिन की बात है, छोटी रानी अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि मैंने जो भी पाप कर्म किया है उसी के कारण मेरा पति यहाँ से नाराज होकर चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके लाऊंगी।
और अपने पति की खोज में मैं जा रही हूँ। वह बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम जो चाहो वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर ही आना, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। रानी क्या करती है कि वह भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकरों के साथ थोड़ा सा सामान अपने हाथ में लेकर के राज्य की सीमा पर चली जाती है। वहाँ पर एक बड़ा सा भोजनालय खोल लेती है। वहाँ आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है। कोई अजीब चीज जो पहली बार घटी हो उसकी मालकिन को यानी राज्य की कन्या को बतानी पड़ेगी। वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है कह के वहाँ से मुफ्त खाना खा करके जाता था, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली थी। कई दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर के जाने वाली बुढ़िया का एक बेटा था, उसका एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलते हैं तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को अपने पास पालती थी। एक दिन ऐसा होता है कि बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। पान खाने के लिए उसे चूने की जरूरत थी और उसे तैयार करने के लिए वह सीपियाँ लेकर आई। इन सीपियों को भुनाने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए और बांस की टोकरी लेकर के वह चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू घर पहुंचे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए और इतने में ही वह बुढ़िया भी घर पर आ गई। बेटे ने पूछा, पोते को तो घर में अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया कहने लगी, गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए मैं बाहर गई थी। इस पर जो उसका बेटा था वह कहने लगा, दोबारा बच्चे को छोड़ करके यदि घर से तुम कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर से चरवाहे के मैदान में जाकर के कंडे इकट्ठे करने लगी। शाम को जब बेटा और बहू अपने काम से वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई थी, इसलिए बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर के कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडों को इकट्ठा करते करते कब सुबह से शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। अंधेरा होने की वजह से गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़कर देखते हुए किसी तरह से आगे चल रही थी। इतने में एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी बंधी थी, वह ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई और उसे देख करके बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगती है और उस मैदान से लेकर के एक एक करके 6 मैदानों को पार करते हुए आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंच जाती है। वहाँ क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसे गाय अपने सींग से हटा देती है, जिस कारण पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। जब वह गाय इन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही। उसने झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़ के वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह तो जगमगाहट हैं, दीप जल रहे हैं, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकल पड़ गई और छम छम करके कोई अदृश्य ताकत गाय का दूध निकालने लगती है। बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। वह बुढ़िया यहाँ वहाँ छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। अब एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक सफ़ेद घोड़ा आया और वहाँ 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उस घोड़े ने राजपुत्र का रूप धारण कर लिया था। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया
वहाँ रखे नए नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था उस पर आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। उसके सामने एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले वह भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने बैठे कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवा कहने लगा वे बेटे के शोक में डूबे हैं। वह कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है, तो कौवा कहता है कि राज्य तो प्रधान संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। कौवे ने कहा उसने चौराहे पर आकर के भोजनशाला शुरू कर ली है। आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के ये कहते ही राजपुत्र कहने लगा ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के सब कुछ देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भुला करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और घटना कुछ भी नहीं घटी। इसी तरह रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजकुमार फिर से उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बन गया था और कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूध धोने लगा। जैसे ही दूध धोना खत्म हुआ, गले में उसकी रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और गाय तेजी से ऊपर जाने लगी। सीढ़ियों की ओर भागती गाय को देख करके वह बुढ़िया सोचने लगी अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उसने उस गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर पहले की तरह ही रख गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर भाग गई और उधर बुढ़िया एकदम बावली सी होकर के पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा था जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए व्याकुल होने लगी। एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को खाना फ्री में खिलाती है। बुढ़िया के मन में विचार आया कि क्यों ना उस औरत के पास जाकर के उसे सारी बात बताऊं और यदि यह बात उसे पसंद आ गई तो पूरे जीवन खाने पीने की जो झंझट है उससे तो मुक्ति ही मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने पहुंच गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुन करके मालकिन यानी छोटी रानी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो कोई भी आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर गए और देखा एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या हुआ है, तुम नगाड़ा क्यों बजा रही हो। तो बुढ़िया कहती है कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए आई हूँ, मुझे खाना चाहिए, मिलेगा क्या। सिपाही बोला लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, पहले तुम्हें वो बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही इसे अंदर लेकर के आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छे से पेश आना और उनका अच्छे से आदर सत्कार करना और सेवा करना। सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। थाली भर करके अनेक तरह के व्यंजन परोस दिए। बुढ़िया ने कुछ खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह बुढ़िया भूखी थी और खाने को देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी। जब उसने खाना खा लिया तो उसे सिपाहियों ने नई साड़ी पहनने के लिए दी। इसके बाद उसे लेकर के वह सब रानी के पास आ गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया था। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रहीं। आखिर बुढ़िया को रानी कहने लगी अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। बुढ़िया बोली मैंने कोई बात नहीं देखी, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी कि मैंने क्या देखा कब देखा कह के आनाकानी करने लगी। रानी ने कहा देखो अम्मा, यदि तुमने वह नई बात बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुन करके बताने के लिए तैयार हो गई। जो कुछ भी उस चरागाह वाले मैदान से लेकर
उस पाताल लोक में देखा था वह सब कुछ उस राजकुमारी को बता दिया। वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया बोली, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, पर आज नहीं कल जाना होगा और शाम के समय ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई और एक जगह चुपचाप गाय की इंतजार करने लगी। जब शाम हुई और अंधेरा हो गया, हमेशा की तरह गाय वहां आई और मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हट करके सुरंग का रास्ता बन गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरती है तो बुढ़िया रानी से कहती है कि जल्दी चलो बूढ़ी बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वे दोनों बुढ़िया और रानी गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और बुढ़िया पहले की तरह कोने में छुप जाती है। पहले जैसी जो घटनाएं थी वह घटित हो रही थी। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई अदृश्य आदमी आकर के उस गाय को दूधियाने लगा। एक सफेद घोड़ा आया और उसने एक कुंड में छलांग लगाई और राजपुत्र के रूप में वह बाहर आया। राजपुत्र द्वारा दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसके सामने थाली आई, दूध, पान, सुपारी सब कुछ आए। राजपुत्र ने सब कुछ खाने के बाद और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया और सोने से पहले सूर्य देव का नाम लेकर के उसने सामने बैठे कौवे से फिर से पूछा कि कौवे कौवे मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजपुत्र को कुछ अटपटा सा लगा, वह भी उदास हो गया और बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया था। वह दौड़ करके पति के पास आई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से उठा, पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ करके पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। स्वामी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि तुम रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, वे सूख कर कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। इस पर राजपुत्र कहने लगा कि वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी जोर जोर से रोने लगी और जमीन पर सर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में रानी के प्रति दया आ गई। वह उसे कहने लगा, यदि यह तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें काम करना होगा। बड़ा ही कठिन काम है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो, जितना भी कठिन काम होगा मैं उसे पूरा करूंगी। उस राजपुत्र ने कहा कि इस पाताल लोक के ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा सा घना जंगल नजर आएगा। इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल तुमको मिलेगा तो उस जंगल के बीच में एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास सब जगह पत्ते, कांटे आदि है जो झड़ चुके हैं। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी प्रकार के जानवर बैठते हैं। तुम्हें उन सब को भगा करके उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लीप करके पवित्र बनाना है। वहाँ पर रंगोली सजा करके, धूप, दीप, अगरबत्ती करके, फूल और कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम दोपहर को 1 बजे से पहले करना और 1 बजते ही तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का मंत्र जाप करना है। ठीक 1 बजे सूर्य भगवान का रथ आकर के वहाँ उतरेगा। वह सब देख करके जब खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ, तो ऐसा सुन करके तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कह करके वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर के सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर के राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो बात थी उसे ढूंढने लगी और खुद ही आरी से सब जगह सब कुछ काटने के बाद साफ सफाई करके जैसे उसे राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उसने पूरी जगह को साफ करके, लीप करके, चंदन, धूप, अगरबत्ती करके भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी, जैसा कि उसके पति ने उसको बताया था। दोपहर को ठीक 1 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर के रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ को नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वे बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे कि जिस किसी ने भी ये काम किया है वह मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले। रानी ने जब ये शब्द सुना
तो बिना किसी संकोच के दौड़ करके वह सूर्य भगवान के सामने आई और उनको साष्टांग प्रणाम करके कहने लगी, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। भगवान बोले, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। रानी बोली, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, तुम्हें मैं यह घोड़ा नहीं दे सकता हूँ, मेरे रथ में 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। छोटी रानी ने एक भी नहीं सुनी। वह सूर्य से एक ही बात कह रही थी कि हमें कुछ भी हो जाए, कुछ और नहीं चाहिए, आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा ही चाहिए। वह सूर्य भगवान के पैरों में गिरकर कहने लगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। सूर्य भगवान संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब वह अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें यह घोड़ा दिया, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें जाकर के पाताल लोक से लाना होगा। रानी कहने लगी कि पाताल, क्या भगवान मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूँ। रानी को वचन देकर के सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। वह बुढ़िया को लेकर के उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां पर गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ करके वे दोनों पाताल लोक में पहुंच गए। जो कुछ भी पाताल लोक में घटनाएं हुई थी वह सब पहले की तरह घटित होने लगी। घोड़े का एक सूंड में स्नान करके राजपुत्र बनना, पलंग पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले था वह सब कुछ उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान उसके सामने आए। राजपुत्र कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पी करके, पान खा करके वह सोने के लिए चला गया। हमेशा की तरह सोने से पहले वहाँ बैठे कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। कौवे ने जवाब दिया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुँच गए हैं। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा कि कौवे कौवे, मेरा राज्य कौन चला रहा है। वह कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य तो प्रधान चलाता है, वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया। वह पूछने लगे कि कौवे कौवे, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है। कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़ करके पति के गले में जाकर के पड़ गई और अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। रानी बोली, सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे। राजपुत्र बोला, नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। मुझे पाने के लिए तुमने जो सारे कष्ट उठाए उससे सूर्यदेव ने मुझे हमेशा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वे जो कौवा वहां बैठा हुआ था वह कहने लगा कि हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। कौवा राजकुमार से कहने लगा कि पत्नी चाहे जितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन ये 3 बातें उसे कभी मत बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, वह बात पत्नी को कभी मत बताना। दूसरी बात, जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वह बात भी पत्नी को कभी मत बताना, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पेचती है, इसलिए गुप्त बात पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, आपका परिवार संकट में पड़ जाए, ऐसी बात भी कभी मत बताना। कौवे की बात को सुनकर के रानी ने कहा, ठीक है, जैसी गलती मैंने पहले की है वह दोबारा नहीं करूंगी। उसके पश्चात उस राजपुत्र ने बड़े प्यार से रानी को गले लगा लिया और अपनी रानी के आंसू पोंछे। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। गाय की साकल टूट करके गाय भूलोक पर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और ताला लगा करके अपने राज्य में वापस चले गए। अपने राज्य के राजपुत्र को वापस आते हुए देख प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए वह राजपुत्र अपने महल में गया। उसने देखा कि उसके माता पिता उसके शोक में सुख करके कांटे बन गए हैं। पुत्र को देख करके राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया। अब उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा फूले नहीं समा रही थी। सारी प्रजा राजमहल में आकर के इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए
और आज से उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन देकर के वह अपने राज्य के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। एक अच्छा राजा बनके अपने राज्य की अच्छी तरह से शासन संभालने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। बुढ़िया को भी उसने अपने पास ही रख लिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। राम राम दोस्तों।